हर किसी को डेवलप्ड भारत चाहिए। एक इंडिया जो है वो विकासशील है और विकसित चाहिए। इसके लिए बनाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए चाहिए अच्छी मशीनें। और जेसीबी जो है ना वो बिल्ट इन भारत, बिल्डिंग भारत के कॉन्सेप्ट के साथ में ये सारी चीज़ें, ये सारे सपने साकार कर रही है। हम इनके एक्सकॉन 2023 के पवेलियन में आए हैं, मतलब एक्सकॉन 2023 के पवेलियन में आए हैं। ये जो पवेलियन है वो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा 12 से लेकर 16 दिसंबर तक। अगर आप इसके बाद भी वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अगली बार साउथ एशिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एग्जीबिशन एक्सकॉन में जरूर आइएगा। ये हर 2 साल में होता है। तो अर्बन इंफ्रा को बनाने में जेसीबी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, और उसमें मदद कर रही है जेसीबी की तरफ से आई हुई ये सारी मशीन। तो इन सारी मशीन्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपको इसमें जेसीबी की बहुत सारी मशीन्स देखने को मिलेंगी जो कि भारत को डेवलप होने में मदद कर रही है, यानी कि बिल्ट इन भारत एंड बिल्डिंग भारत। तो मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस बना सके। फिलहाल के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली मशीन जो जेसीबी ने अर्बन इंफ्रा में दिखाई है वो दिखाई है जेसीबी 3DX सुपर 4x4। मतलब ये है तो 3DX ही हमारा, बट ये वाला जो मशीन है वो 4x4 है, और 6-in-1 बकेट के साथ में, शाल बकेट के साथ में, मतलब मोस्ट वर्सटाइल एप्लीकेशंस एवर पॉसिबल। और 4x4 होने के कारण किसी भी टेरेन पे आप चलाओ, किसी भी टेरेन पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 12-5-80 अल्ट्रा के टायर्स आते हैं, मतलब नॉर्मल वाली से तो बड़े टायर्स आते हैं, यानी कि गो एनीवेयर कैपेबिलिटीज के साथ में आती है, जेसीबी के इंजन के साथ में आती है। और पता है कमाल की बात क्या है कि अब ये जो मशीन है सारी वो CEV स्टेज 5 कंप्लाइंट होने वाली है। मतलब अब जो अप्रैल से नॉर्म्स आएंगे वो सारा अर्बन इंफ्रा में इनकी कोई बाधा नहीं आएगी। इमिशन नॉर्म्स के चक्कर है, मतलब ये सारी मशीन है पर्यावरण फ्रेंडली भी है। पीछे एक मशीन दिखाऊंगा वो तो बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये आपका इको एक्सपर्ट है, अंदर की तरफ AC आता है, इजी शिफ्ट्स आते हैं, मतलब आपको जॉयस्टिक टाइप कंट्रोल्स का ऑप्शन भी अंदर मिल जाता है। जेसीबी में इसमें मल्टीपल मोड्स आते हैं वर्किंग के लिए, और इसमें गाइड भी, होम जैसे फीचर्स और लाइव लिंक 4 जैसे कमाल के फीचर्स आते हैं। 74.5 HP इंजन वाली ये मशीन आपके बिजनेस में बहुत सारी तरक्की ला सकती है अगर आप इसको खरीदते हो तो। और कमाल की बात ये है कि इसमें सारे जो कंपोनेंट्स लगे, एग्रीगेट्स लगे, वो जेसीबी के खुद के इंजन, ट्रांसमिशन, एक्सल सब कुछ जेसीबी का, जिस करने से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। पीछे की तरफ टायर्स में ऑफकोर्स ऑप्शन रहता है हैवी ड्यूटी और इंडस्ट्रियल टायर्स वगैरह का। और ये जो है पीछे की तरफ, जैसे आप बूम, आर्म, बकेट, डिपर सारी चीजें देख रहे हो, इनकी कुछ कस्टमाइजेशन आपको अवेलेबल है। बहुत सारे और मॉडल्स आते हैं, मतलब 3DX सीरीज में आपको बहुत सारे और मॉडल्स मिल जाएंगे। मतलब 49.5 HP और 74.5 HP की रेंज में आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे, जिसमें कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। ये फिलहाल इन्होंने एक डिस्प्ले किया हुआ इस पर्टिकुलर जोन के अंदर, क्योंकि सारी मशीनें एक साथ तो नहीं दिखा सकते ना, वो चीज़ है। फिर देखो जब पीछे की तरफ कई बार हमें ना पॉन्ड क्लीनिंग करनी पड़ती है, रिवर क्लीनिंग करनी पड़ती है, उसके लिए ये वाला बकेट है। इसमें ना पीछे पानी नीचे चले जाता है, और उसमें जो पानी में जो भी गंदगी होती है वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो कह सकते हो आपकी सीवेज क्लीनिंग के लिए और बाकी सारी क्लीनिंग के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे भी मैं आपको ये चीज़ हमेशा दिखेगी, इस पूरे पवेलियन में भी ये चीज़ दिखेगी कि भाई इन लोगों ने बहुत सारे इनोवेशन करे गए हैं, और वो इनोवेशन दिखेंगे। वो सही एक इनोवेशन है ये मशीन मैंने पिछले एक्सकॉन में भी देखी थी, और तब इसको लॉन्च किया गया था। तो 2022 में पहला इलेक्ट्रिक एक्सकावेटर जेसीबी लेके आया था। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक है, और भाई ये कमाल की छोटी छोटी मशीन है। हालांकि ये अब तक कमर्शियली तो अवेलेबल नहीं है, बट कॉन्सेप्ट के तौर पे एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, और उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे और कॉन्सेप्ट्स भी मार्केट में आएंगे। इस मशीन के बारे में मैं ज़्यादा क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे कहोगे, जिद कर दोगे कि मुझे अभी खरीदनी है, मैं आपको अभी खरीदने के लिए अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा, वो एक पर्टिकुलर रीज़न है। फिर आप यहाँ की तरफ देखो, चलिए क्या होता है ना, कई बार टाइट स्पेस होते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो वैसे तो जेसीबी के बड़े बड़े सॉइल कॉम्पैक्टर्स आते हैं, मार्केट में चल रहे हैं और काफ़ी बढ़िया मशीन है, बट ये वाला जो है वो एक बहुत अच्छा है। अब जेसीबी की मैं एक सीरीज से ये वाला जो पर्टिकुलर सॉइल कॉम्पैक्टर है VMT330, ये एक अच्छा सॉइल कॉम्पैक्टर है, और आपको उन टाइट स्पेसेस में काम करने में मदद करेगा जिनमें आपको जनरली प्रॉब्लम होती है। अब इसमें क्या होता है ना कि जो ये पूरा 2 पीस में है, पीछे की तरफ ऑब्वियसली वेट इसका होता है, और आगे की तरफ इंजन प्लेस किया जाता है। अब इसके इंजन में फ़ायदा ये है कि ये डुअल स्टेज वाइब्रेशन को सपोर्ट करता है, और इसकी जो ऊपर की हाइट वगैरह है, कैनोपी वगैरह, वो अच्छी है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अर्बन इंफ्रा में ऐसा होता है कि आपको मशीन ट्रांसपोर्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल, हमने एक म्यूनसिपैलिटी का काम किया, अब किसी और शहर में दूसरी म्यूनसिपैलिटी के टेंडर हमारे पास है, तो हमें मशीन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और डेफिनेटली इस मशीन को ट्रांसपोर्ट
किया जा सकता है। तो वो ईजी है क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी आसान है, क्योंकि इन मशीन्स की मार्चिंग स्पीड उतनी नहीं होती है। आप ऐसा नहीं कि 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर उसको चला के लेके जा सकते हो। इसको लोड करना आसान है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपने सेगमेंट में। जो काम तलवार नहीं कर पाती वो काम सुई कर देती है, और ये एक ऐसी ही सुई है जिन गलियों में आप बड़ा एक्सकेवेटर नहीं लेके जा सकते, जिन गलियों में कुछ प्रिसाइज चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी वर्क नहीं चाहिए, या आपको लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी नालियाँ क्लीन करनी है या छोटे छोटे गड्ढे खोदने हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए ये वाला मशीन परफेक्ट है। एक परफेक्ट सोल्यूशन जेसीबी ने दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 18Z1 जेसीबी का ये मिनी एक्सकेवेटर बहुत ही कमाल का है। एक अच्छे इंजन के साथ में आता है, रिलायबल है, और पता है कमाल की बात यह है कि फ्यूल एफिशिएंट है। मतलब जनरली छोटी मशीन में बड़ा इंजन डालने के कारण क्या होता है कि वो फ्यूल ज़्यादा कंजप्शन करती है, बट इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। इसका जो इंजन है वो उस हिसाब से लगाया गया जिस हिसाब से इसके बाकी सारे पैरामीटर्स हैं, इस कारण से बहुत सारी हेल्प मिलती है। इवन अगर नीचे की तरफ आप देखोगे तो इसको आप नीचे की तरफ प्रॉपर चीज़ें दी गई हैं। इवन इसके जो ट्रैक्स हैं वो भी रबर के दिए गए ताकि ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो सके और आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। अगर हम बात करें तो ये 35 टन 3.5 टन का, अगर हम बात करें 3.5 टन का ये हैवी ड्यूटी एक मिनी एक्सकेवेटर है। और इस मिनी एक्सकेवेटर के बारे में पता है कमाल की बात क्या है कि ये मोस्ट सेलिंग सेगमेंट है। अगर मिनी एक्सकेवेटर्स की बात करें तो 3.5 टन इज द मोस्ट सेलिंग एक्सकेवेटर इन इंडिया, और उस एक्सकेवेटर में ये बेस्ट आता है। अब इस एक्सकेवेटर के साथ में वो सारे काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैं आपको नीचे स्क्रीन पे लिख देता हूँ, जो कि आपको जानना जरूरी होगा। बाकी तो आपको ये एक्सकेवेटर बहुत अच्छा लगेगा। अंदर की तरफ ऑपरेटर जो केबिन है पूरी तरीके से क्लोज्ड है, अनलाइक दैट वन, क्योंकि उसमें जो केबिन है वो जो है ओपन है। अंदर की तरफ अगर ऑपरेटर केबिन की बात करोगे तो उसमें सारे के सारे पैरामीटर्स आते हैं। ऊपर की अच्छा बात है कि इसमें एयर कंडीशनिंग आती है। यहाँ से एक 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू आता है, ताकि आप अगर ऊपर की तरफ भी कोई काम कर रहे हो, किसी चीज़ को डेमोलिश कर रहे हो, किसी चीज़ को तोड़ रहे हो, तो वो चीज़ें पता है। इस शीशे को यहाँ से खोल सकते हैं, और इस शीशे से आगे की तरफ हवा वगैरह वेंटिलेशन वगैरह बढ़िया होता है, अच्छे से मार्च कर सकते हो। और सारी की सारी चीज़ें एक उस एक्सकेवेटर की तरह करेगी जो कि फुल साइज का बड़ा एक्सकेवेटर होता है। इवन अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखोगे, अटेंशन टू डिटेल का ध्यान रखोगे, तो अगर आपका पैर स्लिप ना हो जाए, यहाँ पे प्रॉपर चीज़ रखी गई क्योंकि ये वाला पार्ट डैमेज ना हो। दिस इज़ वाई JCB इज जस्ट अ JCB। अब मैं आपको पीछे की तरफ एक स्किड स्टील लोडर दिखाता हूँ जिसमें कमाल का अटैचमेंट लगाया है, और ये हमारी इस जोन की लास्ट मशीन भी है। तो ये देखो आप, ये है JCB। मतलब क्या क्या हुआ है, इसके लिए लोग कितनी बड़ी बड़ी ट्रक्स लगाते हैं, क्या को सारी चीज़ें लगती हैं। अगर आप बात करोगे, आपको रोड क्लीनिंग की बात करनी है, डस्ट क्लीनिंग की बात करनी है, तो ये नीचे की तरफ देखो, ये वाटर टैंक लगा हुआ है, ऊपर की तरफ ये पानी आ रहा है, यहाँ से पूरी की पूरी डस्ट बैठ जाएगी, और फिर नीचे की तरफ ऐसे एक वो लगा हुआ है, उससे पीछे की तरफ डस्ट यहाँ अकोमोडेट हो जाती है। और इवन जो रोड के साइड वाली, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये रोड है और इसके साइड वाली कोई डस्ट है, उसको ये पूरा का पूरा खींच के इसके अंदर ला के भर देता है। मतलब एक कमाल का इनोवेशन है। इवन पता है कमाल की बात क्या है, ये सिर्फ स्किड स्टीयर लोडर में नहीं लग सकता, ये आपका बैकहो में भी लग जाता है। तो अगर आपके पास बैकहो है, स्किड स्टीयर आपके पास नहीं है, तो भी आप डेफिनेटली इसमें काम कर सकते हो। और यहाँ की तरफ से सिर्फ प्लग और प्ले है, मतलब इसको निकालना और आपको कोई और चीज़ लगानी है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ें होती हैं। और ये जो स्किड स्टीयर लोडर होते हैं JCB की तरफ से आने वाले, वो वन ऑफ द सेफेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली अगर आप लोडर्स देखोगे तो उसमें आगे की तरफ से एंट्री होती है, बट नहीं भाई, इनमें आगे की तरफ से एंट्री नहीं है, इनमें यहाँ साइड से एंट्री होती है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ साइड से आप इसमें अंदर जा सकते हो। और कमाल की चीज़ है, इसको ऑपरेट करना भी काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ईजी टू मेंटेन होते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये इनकी एप्लीकेशन इतनी वर्सटाइल होती है कि इसमें आप कोई भी अटैचमेंट लगा लो। इवन इसमें JCB जो है ऑगर भी लगा के देती है, अगर आपको प्लांट लगाने हैं, प्लांटेशन करना है, कहीं ऑगर लगाना है, गड्ढे करने, डिग करना है, वो भी आप इसमें डेफिनेटली कर सकते हो। और इसमें मल्टीपल अटैचमेंट, जैसे कि जनरली म्यूनसिपैलिटीज़ में वेस्ट डंप उठाने के लिए काम होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और इसको चलाने में जितना मज़ा आता है, क्योंकि ये मशीन 4x4 होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, उससे ज़्यादा आपको मज़ा आएगा इसके एप्लीकेशंस की वर्सटैलिटी के बारे में सुनने के लिए। तो ये JCB की तरफ से आता है और काफ़ी बढ़िया है। इसका मॉडल नंबर है JCB का 135। एंड पता है क्या होता है कि ये हर मशीन से ज़्यादा लेते हैं। देखो लिखा भी है, देयर्स मोर टू एवरी मशीन, मतलब हर मशीन से कुछ और एप्लीकेशन जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा आ सकती है। तो अब चलिए मैं अपना वीडियो कंक्लूड कर लेता हूँ और आपको फिर बताऊँगा बाकी सारी चीज़ों के बारे में। और हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना मत भूलिए। तो देखा आपने किस तरह से इनोवेशंस और JCB की पुरानी कहानी है। अब ये पुरानी कहानी को और भी नए रंग और नई मशीन्स देने के साथ साथ नए भारत को डेवलप कर रहे हैं, यानी कि बिल्ट इन भारत और बिल्डिंग भारत। अब ओवरऑल अगर आप बात करोगे मेरे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के कवरेज की, तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ इनकी इतनी सारी मशीन्स देख के। 25 से ज़्यादा मशीन्स का डिस्प्ले ओवरऑल है। हमने जोन वाइज आपको अलग अलग वीडियोस बनाए, जिनके लिंक्स मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप सारे लिंक्स पे क्लिक करके देख लो कि पूरे के पूरे पवेलियन क्या था। हमने पवेलियन में डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया। अब ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए। मैं रमन नाइक फिलहाल बिहाइंड द व्हील्स के इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, JCB के
टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इन मशीन के बारे में इंक्वायरी करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक वगैरह, नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।